We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिसकी नहीं थी किसी को भनक, वो बनेंगे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। जी हां, उत्तर प्रदेश का अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल के जवाब का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए 3 नामों पर सहमति बन गई है। हालांकि पार्टी का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष किस समुदाय से आते हैं, जिसमें दलित, ब्राह्मण या अति पिछड़ा वर्ग का नेता हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौड़ में सबसे आगे पूर्वी यूपी से एक एमएलसी और पूर्व सांसद हैं जो दलित नेता हैं। दूसरा, गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से एक वरिष्ठ ब्राह्मण पदाधिकारी हैं। तीसरे, एक राज्यसभा सांसद और निषाद चेहरा है। दलित नेता की मांग करने वाले इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समुदाय द्वारा समाजवादी पार्टी की ओर किए जा रहे रुझान को रोकने के एक तरीके के रूप में देख रहे हैं। जब विपक्ष ने सफलतापूर्वक ये शिगुफा गढ़ा था कि बीजेपी सरकार संविधान बदल सकती है, एक नेता ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा सीटों की संख्या 2019 के 62 से घटकर 33 रह जाने की ओर इशारा किया, जो केंद्र में पार्टी के बहुमत से चूकने का एक बड़ा कारण है। बीजेपी के जो नेता ब्राह्मण को शीर्ष पर देखना चाहते हैं, उनका मानना है कि पार्टी को उस समुदाय को फिर से अपने पक्ष में करना होगा जो उसके प्रति वफादार रहा है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ब्राह्मण अब पार्टी में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1980 में बीजेपी के गठन के बाद से यूपी में बीजेपी के 15 अध्यक्षों में से 7 ब्राह्मण चेहरे रहे हैं, जिनमें माधव प्रसाद त्रिपाठी, कालराज मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी, राम प्रति त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महेंद्र नाथ पांडे शामिल हैं। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेता को चुनने का तर्क ये दिया जा रहा है कि ये सबसे सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि बीजेपी बड़े ओबीसी समूह में लगातार अपना आधार बना रही है। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट हैं। उन्होंने 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किया था। इससे पहले कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व किया था और उससे भी पहले 2017 में ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में सत्ता में आई थी। मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जातिगत समीकरणों को संतुलित करते हुए महेंद्र नाथ पांडे ने अध्यक्ष पद संभाला था। वहीं योगी आदित्यनाथ के रूप में बीजेपी के पास एक ठाकुर सीएम है, जिसका अर्थ निकाला जा रहा है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष राजपूत समुदाय से नहीं होगा। राज्य बीजेपी अध्यक्षों का चुनाव पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की दिशा में पहला कदम है। बीजेपी ने अब तक देश भर में अपनी 37 में से 15 राज्य इकाइयों के नए पार्टी अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। कम से कम 19 राज्य अध्यक्षों के निर्वाचित होने के बाद ही नए राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। यूपी के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसी अन्य प्रमुख राज्य इकाइयों के अध्यक्षों का भी अभी चुनाव होना बाकी है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।